कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हाजरा अंसारी और इस वक्त में हूँ कुशीनगर जनपद के विकास खंड खड्डा अंतर्गत ग्राम सभा ये रामपुर बांगर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में भ्रष्टाचार ज़्यादातर मनरेगा में होता है। मनरेगा का ही यहाँ पे एक प्रकरण है जो कि काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, सड़क का है और स्कूल में टैलीकरण का है। बात करेंगे क्योंकि इन्होंने IGRS किया है और ब्लॉक से जो भी उसकी जो नियमावली है उसके तहत इन्होंने पेपर भी निकाल रखा है। कब उसका एस्टीमेट बना, कब पेमेंट हुआ और काम हुआ या नहीं हुआ, ये बताएंगे। फिलहाल इस गांव में एक बार और भी इस तरह का प्रकरण आया था, स्कूल में मिट्टी भराई का। उसमें भी मिट्टी भराई नहीं हुआ था और बजट खारिज हो गया था। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो गांव में देखे जाते हैं कि एक ही सड़क का दो बार भुगतान कराया जाता है, किंतु अधिकारी जो हैं ना जाने क्या करते हैं, सचिव और अधिकारी मिलकर, कि बजट भी खारिज हो जाता है, उनको कानो कान भनक भी नहीं लगती है। भनक तो लगती होगी ज़रूर, किंतु मुझे ये लगता है कि नीचे से ऊपर तक मिली-जुली सरकार होती है जिस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार मिश्रा है। किस गाँव का रहने वाले? मैं रामपुर बांगर विकासखंड खड्डा जनपद कुशीनगर का निवासी हूँ। किस तरह का मामला है जो ये भ्रष्टाचार हुआ है आपके यहाँ, और गमन का जो आपने ये लिस्ट लिया है, कितने का गमन हुआ है? ये गमन तो बहुत लंबा है, ये पूर्व ग्राम प्रधान के कार्यकाल का है, यह पूरी सूची है मेरे पास। जो मरकंडे सिंह के खेत से लेकर के बाड़ू मास्टर के खेत तक यह 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा कराया गया काम है। ये 2,10,000 का है। 19-20 में जुलाई महीने में किया गया। उसके पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट दिया हूँ, इसमें 3 मनरेगा से कराया गया है। उसी काम को बाप के नाम से उदित सिंह के खेत से लेकर के, जो उदित सिंह मरकंडे सिंह के पिता हैं, और बाड़ू मास्टर के पोखरे तक 3,39,495 रुपये का वह फिर से वही काम एक ही साल के अंदर यह कराया गया है। जो मेरे पास पूरी आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे तो आप अपने चैनल के माध्यम से आप दिखा सकती हैं सबको, उसमें कोई वो नहीं है। एक ही सड़क को 2 बार दिखाया गया और 2 मद से पैसा निकाला गया, जबकि काम एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ है। मौके पे जो मेरे पास IGRS की जो रिपोर्ट है, ADO पंचायत ने मुझे जो रिपोर्ट सौंपी है वह मैं आपको दे रहा हूँ। यही सड़क है। सड़क आप फुटेज में देख सकते हैं, जो सड़क फुटेज में दिख रही है वो सड़क है, और इसी सड़क पे 2 मद से 2 बार पैसा जो है खारिज हुआ है ब्लॉक से, और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सड़क पर 2 बार काम हुआ, उसका कोई जियो टैगिंग नहीं हुआ, अधिकारियों तक उसका नक्शा नहीं गया, अधिकारियों तक उसका फुटेज नहीं गया, अधिकारी वहाँ आए नहीं? ये कैसे हो सकता है? अगर यदि ये गमन हुआ है तो इसमें केवल जिम्मेदार ग्राम प्रधान नहीं है, उसके साथ साथ जिम्मेदार सचिव भी हैं और ब्लॉक के सारे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कि उससे संबंधित हैं। और भी जैसे आपने बताया कि टैलीकरण जो हुआ है उसमें भी गमन हुआ है, उस पे क्या दे रहे हैं? मैं 10-15 साल हो गया विद्यालय को बने उस टोले पे, लेकिन आज तक मैं कभी गया नहीं था उस टोले पे। लेकिन इस बार मैं 15 अगस्त के मुझे प्रधान ने आमंत्रित किया कि आप आइए ध्वजारोहण कार्यक्रम में, और मैं गया वहाँ उस टोले पे। जब मैं देखा कि यहाँ टाइल्स लगा ही नहीं है, सारे स्कूल में टाइल्स लगा है, मैं देखा यहाँ भी था मेरे ग्राम सभा में, लेकिन वहाँ टाइल्स नहीं था। तो मुझे यह बहुत बुरा लगा कि जो शिक्षा के क्षेत्रों से पिछड़ा क्षेत्र है, जो यह समाज से पूरा पिछड़ा क्षेत्र हम लोगों का है, कि खड्डा ब्लॉक का सबसे अंतिम गाँव है यह, और यहाँ कोई सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। और जो बच्चे हैं वह गरीब घराने के बच्चे हैं जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हैं। उनके लिए जो सरकार सुविधा दे रही है, उस सुविधा का शोषण हुआ, न कि बच्चों के लिए पोषण हुआ। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि हीरा होता है जनता के लिए, लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कहें या सेक्रेटरी कहें, जो भी हैं इसमें मिले जुले हैं, ये कीड़े बन गए या दीमक के तरीके से उस स्कूल को चाटने का पूरा काम किया। और टाइल्स उसमें मैं आपको दे रहा हूँ, 2020-21 मार्च महीने में इन्होंने प्राथमिक पाठशाला लौकरियाँ समेत टाइल्स का निर्माण हुआ है।
723 रुपये का हुआ है। इसमें मनीष इंटरप्राइजेस को इसने दिया गया है। ये अपने दर्शकों को आप दिखा सकते हैं पूरा। ये पूरा है डॉक्यूमेंट जो कि 1 लाख कितना बता रहे हैं, 1,07,723 रुपये का गमन हुआ है। टैलीकरण वहाँ पर नहीं हुआ है। अधिकारियों और कर्मचारियों की नीयत देखिए कि शिक्षा का मंदिर जहाँ से लोगों का भविष्य बनता है, वहाँ भी लोग गमन कर गए, वहाँ भी भ्रष्टाचार कर गए, बच्चों का हक भी खा गए। आगे और भी बहुत से मुद्दे हैं। हमको लगता है सारा भ्रष्टाचार का ही ये पोथी पत्रा लेकर बैठे हैं, और क्या क्या है जान ही लेते हैं। उसके पहले 2018 और 19 में उसी विद्यालय के मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी एसेट्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन अपग्रेड के लिए प्राइमरी स्कूल लौकरिया में शौचालय, फर्श मरम्मत, वॉल पेंटिंग कार्य हेतु मजदूरी हेतु सामग्री का भुगतान किया गया 1,68,375 रुपये का, जबकि दोनों काम नहीं हुआ है। अगर वो मेंटेन होता अगर पूरा, तो मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाना, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है, में सारा काम हो गया है, भुगतान हो गया है, किंतु जमीन पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या हो सकता है? जबकि उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल में सारी चीज़ को व्यवस्थित कर रही है, चाहे वो मिड डे मील हो या फिर स्कूल का सौंदर्यीकरण, किंतु बजट तो खारिज हो जाता है, लेकिन स्कूल तक जो है ये सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। यह मेरे विद्यालय का यह रसोई घर है, देख लीजिए, यह रसोई घर है, यह विद्यालय है। कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है जिससे कि यह पता। अच्छा, ये फुटेज कब का है, कितने दिन हो गए? यह फुटेज जब वीडियो पंचायत सब आए थे, जब राजेश दिए थे जांच के लिए, कितने दिन का? लगभग 4 दिन पहले का है। सारी फुटेज मेरे पास 4 दिन। वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, आपने शिकायत की जब वो आए थे जांच के लिए, तब क्या कह के गए कि होगा नहीं होगा? उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप, मैं केवल रिपोर्ट बना के दे दूंगा, आप तत्काल डीएम को IGRS की कॉपी लगा करके डीएम साहब को आप दे दीजिए। वह इसके लिए एक जेई नामित करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा सहयोग ले सकते हैं, हम भी रहेंगे, पूरी प्रशासन आपके साथ है। आपका सरकार में विश्वास है कि नहीं है? मैं सरकार में मेरा विश्वास है, प्रशासनिक अधिकारियों पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है, शासन पे भी पूरा भरोसा है। जैसे आप चाहें उस तरीके से हम सक्षम हैं आपकी बात मानने के लिए, और मैं इस कार्य को करूँगा। जितना भी ये आप लेके बैठे हैं, कुल मिला के कितने कदम है इसमें? 3 लाख तो वह हो गया, और 1.5 लाख किया, और 1 लाख की 5 साढ़े 5 लाख का लगभग आसपास 6 लाख के लगभग गमन है। लेकिन आज भी कुछ खोदा जा रहा है, ठीक ना? अभी और मतलब कुछ और भी निकल जाए। पूरी तरीके से मेरी व्यवस्था है कि मैं लगभग 5.5 लाख का गमन है इस गांव में, शिक्षा के मंदिर में, और एक ही सड़क को 2-2 बार भराई में। जो सड़क भराई मिट्टी का काम हुआ है या फिर खड़ंजा इंटरलॉकिंग है? इंटरलॉकिंग है। जो मौके पे जो आए अधिकारी जांच करने के लिए, वहाँ खड़ंजा पाया गया, जो बहुत पहले बनाया गया है, जबकि अब सारा पैसा इंटरलॉकिंग के नाम पे निकाला गया है। आज भी आप जाएं तो बाइक से नहीं जा सकती, वहाँ गिर सकती हैं, ऐसी स्थिति वहाँ बनी हुई है। नहर के उस पे पोखरी के पास पानी जल जमा हो रहा है, लेकिन पैसा विड्रा हो गया है। 2 साल हो गए विड्रा हुए। गांव को सुंदर करने के लिए, गांव के लोगों को विकास की ओर ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि गांव के लोग विकसित हों, गांव के लोग पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, गांव में विकास हो, शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हर एक चीज़ स्कूल में फ्री मुहैया कराई जा रही है, खाने पीने से लेकर स्कूल ड्रेस तक पैसा भी सरकार दे रही है, और स्कूल का सुंदरीकरण हो, टैलीकरण हो, मिट्टी भराई हो, हर एक चीज़ सरकार दे रही है, जो कि ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके माध्यम से। किंतु यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि हर एक चीज़ पे ग्राम प्रधान जो है कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, सारा बजट डकार गए हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो अकेले ही डकार गए हैं, क्योंकि इसमें अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं, जैसे BDO और सचिव। क्योंकि इतना बड़ा गमन यदि होता है तो केवल ग्राम प्रधान अकेले नहीं डकार सकते, उसमें अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। तो क्या इसी तरह से गांव में जो विकास का पैसा आएगा, अधिकारी, कर्मचारी और ग्राम प्रधान मिलकर डकारेंगे, और गांव की जनता दर दर भटकेगी और भूखमरी का जीवन जिएंगे, और विकास के नाम पर जनता को ठेंगा पकड़ाया जाएगा। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर।